हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल तेगुका ऐप में आप सभी का स्वागत है। हेड टू लव स्टोरी का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जंगकुक को तयांग को पढ़ाते हुए उससे लगाव होने लगा था, क्योंकि तयांग जंगकुक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा था। वो अच्छा बनने लगा था, पर ये सिर्फ जंगकुक की सोच थी, क्योंकि तयांग ने अपने दोस्तों को सब कुछ बता रखा था। पर जिमिन बहुत परेशान था। जिमिन ने जंगकुक से बात करने की बहुत बार कोशिश की, पर जंगकुक कभी तो उससे मिलता नहीं था, या मिलता था तो तयांग उसके साथ होता था। इसलिए जिमिन जंगकुक को कुछ बता नहीं पाया। पर यहाँ सुगा जिमिन की तरफ हमेशा देखता रहता था। तो एक दिन जिमिन सुगा के ऑफिस में गया और कहा, सर मैगमिन। सुगा ने कहा, यस जिमिन, तुम यहाँ पर? जिमिन ने कहा, यस क्या सर, आप मुझे जंगकुक सर से मिलवा सकते हो? सुगा ने कहा, क्यों? क्योंकि सुगा को जेलसी हो रही थी। पर जिमिन ने कहा, सर मुझे जंगकुक सर से बात करनी है। पर सुगा ने कहा कि तुम मुझे बता दो, मैं जंगकुक को बोल दूंगा। पर जिमिन ने सुगा को बताने से इनकार कर दिया। तो सुगा ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे वो बात मत बताओ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। पर जिमिन ने कहा, नहीं सर, मेरे पास मेरी कार है और मेरा ड्राइवर भी आ गया होगा, तो मैं खुद चला जाऊंगा। वो सुगा को ये कहकर चला गया, क्योंकि जिमिन सुगा से नहीं जंगकुक से प्यार करता है। क्योंकि जिस दिन उसने जंगकुक को पहली बार देखा था, उसे उसकी क्यूटनेस से प्यार हो गया था। पर जंगकुक के दिल में अब तयांग जगह करने लगा था, क्योंकि जंगकुक के सामने तयांग इतनी प्यारी और अच्छी बातें कहता था कि उसने सोचा कि तयांग अपना स्लैब भूल चुका है। और जंगकुक तो पहले ही भूल चुका था, क्योंकि जंगकुक उसकी दिल से स्टडी में हेल्प कर रहा था। उसे शादी या वो सब बातें भूल चुका था कि मिस्टर किम ने क्या शर्त रखी है। पर तयांग ये सब बातें उसके जहन में रह रही थी और चल रही थी कि उसे जंगकुक से किस तरह बदला लेना है। 2 महीने बाद जंगकुक आज बहुत परेशान था, क्योंकि आज तयांग का रिजल्ट आने वाला था। और तयांग से पहले जंगकुक ने उसका रिजल्ट देखा, और वो रिजल्ट देखते वक्त बहुत डर रहा था। उसने देखा तो वो और भी शॉक हो गया, क्योंकि तयांग एग्ज़ाम में फेल हो गया था। ये तो सब तयांग ही जानता था कि वो इतनी पढ़ने के बावजूद भी फेल कैसे हो सकता है। ये बात सब जंगकुक सोच रहा था कि मैंने उसे बहुत अच्छे से स्टडी कराया था, बहुत ही अच्छे से सब कुछ सिखा था। पर तयांग इस तरह फेल कैसे हो सकता है? उसने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीखा था, तो उसका रिजल्ट ऐसे कैसे? ये सब कुछ जंगकुक सोच रहा था। तभी जिन का फ़ोन आया और उसने कहा, तुमने तयांग का रिजल्ट देखा? जंगकुक ने कहा, हाँ जिन हेयोंग, मैंने उसका रिजल्ट देखा। तो जिन ने कहा, तो तुम अब क्या करोगे? तुमने शर्त के बारे में तुम्हें याद है ना? जंगकुक ने कहा, पहले याद नहीं था, पर अब याद आ गया। जिन ने कहा, मुझे नहीं लगता जंगकुक, तुम्हें तयांग से शादी करनी चाहिए, या तो तुम इस जॉब को छोड़ दो, तुम्हें और कहीं भी जॉब मिल जाएगी। तुम प्लीज़ उससे शादी मत करो। पर जंगकुक ने कहा, जिन हेयोंग, मैंने मिस्टर किम से वादा किया है और मैं वो वादा निभाऊंगा। पर जिन कहता है कि मिस्टर किम ने ऐसी ही शर्त क्यों रखी, तुमने सोचा नहीं? जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत सोचा, पर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। पर दूसरी तरफ तयांग बहुत खुश था कि उसका रिजल्ट ऐसा आया, क्योंकि वो जंगकुक से
शादी करना चाहता था और उसने अपने पापा से कहा कि जंगकुक के स्टडी के बावजूद भी कराने के बावजूद भी वो स्टडी में अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि जंगकुक ने उसे दिल से स्टडी नहीं करवाया। वो जंगकुक जो कुछ सिखा रहा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो आप बताओ डैड, मैं एग्ज़ाम में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि उसने वो सब कुछ सिखाया ही नहीं मुझे। मिस्टर किम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं खुद डर रहा था कि अगर तुमने एग्ज़ाम में अच्छा कर लिया तो जियोन जंगकुक यहाँ हमारे घर में नहीं आएगा। किम त्योंग ने कहा, डैड ये आप क्या कह रहे हो? मिस्टर किम ने कहा, तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ और आज एंजॉय करो, कल तुम्हारी शादी है। ये बात सुनकर त्यांग हैरान रह गया। कहा, डैड इतनी जल्दी? और मिस्टर किम ने कहा, ये ज़्यादा लोग नहीं होंगे इस शादी में, ये सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी और हम कोई पार्टी वगैरह भी नहीं रखेंगे। त्यांग ने कहा कि डैड ऐसे कैसे, हम इतने बड़े लोग हैं, आप पार्टी क्यों नहीं रखोगे? मिस्टर किम ने कहा, मैंने जैसा कहा वैसा ही होगा, तुम यहाँ से अब जाओ। फिर मिस्टर किम ने जंगकुक को फ़ोन किया। जंगकुक ने 2 रिंग के बाद फ़ोन उठाया और कहा, यस मिस्टर किम, आप क्या कहना चाहते हो? मिस्टर किम ने कहा, कल तुम्हारी त्यांग से शादी है और तुम कल कोर्ट में सुबह 8 बजे आ जाना। जंगकुक ये सुनकर हैरान हो गया और उसने मिस्टर किम से कहा, मिस्टर किम इतनी जल्दी? तो मिस्टर किम ने कहा कि शादी आज हो या कल, शादी तो होनी ही है, क्योंकि तुम्हें याद है ना, तुमने शादी के लिए हाँ किया था। जंगकुक ने कहा, मुझे सब कुछ याद है, आप परेशान मत होना, आप ये मत सोचना कि मैं शादी से पीछे हट जाऊंगा, मैं त्यांग के साथ शादी ज़रूर करूंगा, ठीक है, मैं कल कोर्ट में आ जाऊंगा। ये बात कहकर जंगकुक ने फ़ोन को रख दिया। उसके बाद उसने सुगा से कहा, फ़ोन कर कहा, सुगा कल मेरी 8 बजे शादी है, तो तुम और जिन ह्योंग को लेकर 8 बजे कोर्ट आ जाना। सुगा ये सुनकर खुद हैरान था कि तुम्हारी कल शादी है? हाँ ह्योंग, मेरी कल शादी है, क्योंकि मिस्टर किम ने अभी मुझसे फ़ोन किया था कि 8 बजे कल मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊँ। सुगा ने कहा कि ठीक है, तुमने ये मुसीबत खुद मोल ली है, तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, अब मैंने वादा किया था तो वो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, ठीक है ह्योंग, अब कल जिन ह्योंग को लेकर आ जाना। ये बात कहकर जंगकुक ने फ़ोन को रख दिया और जंगकुक बैठकर सोचने लगा कि क्या उसे त्यांग से शादी करनी होगी, क्या वो अच्छा कर रहा है शादी कर या बुरा। जिन ह्योंग ये सब क्यों कह रहे थे कि उसे त्यांग से शादी नहीं करनी चाहिए, या वो जॉब छोड़ दे, या उसे और कहीं जॉब मिल जाएगी, पर वो इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता। ये सब सोचकर वो वहाँ से कमरे से निकल गया और निकलकर वो बाहर रोड पर आ गया और बीच की तरफ चला गया। वहाँ पर एक कैफ़े था, वो वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। तभी उसी कैफ़े में त्यांग, जेहूब, जिमिन और आर्यम आए और जंगकुक को देखकर कहा, हेलो प्रोफेसर, या फिर ब्रदर-इन-लॉ। जंगकुक ने कहा, मैं अभी तुम्हारा ब्रदर-इन-लॉ बना नहीं हूँ, तो इसलिए चुपचाप कॉफ़ी पियो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। त्यांग ने कहा, ओ सिर्फ अभी तो 12 घंटे ही बाकी हैं तुम्हें मेरा हस्बैंड बनने में, तो फिक्र मत करो, कल के लिए तैयार रहो प्रोफेसर, या फिर माय क्यूट हस्बैंड। ये सब कहकर त्यांग हंसने लगा और अगले वाले टेबल पर बैठ गया। फिर जंगकुक वहाँ से पैसे देकर वहाँ से चला गया।
जंगकुक चलते चलते सोच रहा था, क्या वो तयांग को अब भी समझने में गलती कर रहा है, जो इतने दिनों में उसने स्टडी करते हुए देखा कि तयांग बदल रहा है, या वो सच है या गलत। ये सब सोचकर जंगकुक घर वापस आ गया। फ्रेश होकर वो ये सब सोचते सोचते ही उसे ये भी नहीं पता चला कि सुबह कब हो गई। वो सारी रात इसी चिंता में रहा और सो भी नहीं पाया। सुबह फ्रेश होकर जंगकुक 8 बजे कोर्ट पहुंच गया। वहां पर तयांग और मिस्टर किम जंगकुक का इंतज़ार कर रहे थे। साथ में जिमिन, जेहुक और आरम भी थे। उस तरह से जंगकुक के भी विटनेस आ गए थे, सुगा और जिन। जिन आरम को देख रहा था और आरम जिन को, क्योंकि आरम ने उससे कहा था कि तुम कोर्ट में नहीं आओगे, पर जिन आ गया। जिन इसका अंजाम जानते हुए भी जंगकुक की शादी में शामिल हुआ, और सुगा सिर्फ जिमिन के लिए वहाँ आया था और वो जंगकुक के लिए भी बहुत परेशान था। जज ने उन दोनों के साइन करवाए और कोर्ट मैरिज कंप्लीट हुई। वहाँ से तयांग जंगकुक को लेकर निकल गया। जंगकुक ने कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तयांग ने कहा, अब तुम मेरे प्रोफेसर नहीं, मेरे हस्बैंड हो, तो चुपचाप बैठो और मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम्हें लेकर वहाँ मुझे जाने दो, और वहाँ तक जाने तक तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये सब तयांग ने बहुत ही गुस्से में कहा। उसने अपना असली रंग दिखाना तभी से शुरू कर दिया। जंगकुक शाम तक कार को ड्राइव करते हुए तयांग चलता जा रहा था, पर जंगकुक को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी शहर से दूर एक मैंशन में जंगकुक को तयांग लेकर आया। तयांग जंगकुक को उठाने लगा, क्योंकि जंगकुक थक हार कर सो गया था, क्योंकि वो सुबह से कार में बैठा था और अब शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए उसे नींद आ गई और वो सो गया। तयांग ने उसे बहुत रूड तरीके से उठाया कि उठो, तुम इतने आराम से सो कैसे सकते हो? तभी जंगकुक एकदम से उठा और उसने तयांग को देखा, जो कि बहुत ही गुस्से में दिख रहा था और बहुत ही डरावना लग रहा था। ओके गाइस, तो हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, लव यू, बाय।